व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने क़ुरान करीम की एक आयत तिलावत की जिसका ताल्लुक़ निअमत खुदाबंदी से है। हम गौर करें अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर तो हमें मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हैं, अनगिनत नेमतें, काउंटलेस एहसानात हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात को वाज़ेह किया है कि अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए वो उसका इंसान होना यानी अशरफुल मखलूक़ात होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहता तो हम इंसानों को वो जानवर भी बना सकता था। दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो हमको कोई भी जानवर बना सकता था, मगर अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात, सबसे रिस्पेक्टेबल जो क्रीचर है यानी इंसान, वो बनाया है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और उसकी बड़ी नेमत है। फिर एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया के अंदर वो ईमान की नेमत है। ईमान की नेमत एक ऐसी नेमत है कि किसी दूसरी चीज़ से, किसी दूसरी नेमत से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो मुसलमान नहीं हैं, ईमान की दौलत उनके पास नहीं है। जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत तो दूर की बात है, जैसे ही इंसान इस दुनिया से चला जाता है, आंखें बंद कर लेता है, तो तभी ईमान के मोमिन होने और गैर मोमिन होने के नताइज और रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं। एक ईमान वाला अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इसकी क्या कीमत है एक इंसान के, एक मोमिन इंसान की ज़िंदगी के अंदर। उसका एहसास वो इस दुनिया से जाने के बाद यानी क़ब्र में उतरने के बाद ही शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते। एक साइल मांगने वाला एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले के पास आया और कहा, हाथ बढ़ा कर, मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो उन बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि भाई तुम कहाँ से गरीब हो, तुम तो एक मालदार आदमी हो, अमीर शख्स हो, कहाँ से गरीब मालूम होते हो। तो उस शख्स ने कहा, उस साहिल ने कहा कि हज़रत आप तो मेरी मजाक बना रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मेरी जेब में 2 टके नहीं है, आप मुझको अमीर बता रहे हैं। तो बुजुर्ग ने उनको बात समझाई और कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, इन 2 हाथ में से एक हाथ मुझे दे दो, मैं एक हाथ खरीदने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या बोलते हो। वो सरप्राइज हो गया, वो चौंक गया कि भला कोई हाथ भी बेच सकता है, कोई अपना हाथ काट कर किसी दूसरे को फरोख्त कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। बुजुर्ग ने दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे पास 2 पैर भी हैं, अगर तुम एक पैर मुझे फरोख्त कर दो तो मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या कीमत लगाते हो। वो गुस्से में आ गया कि आप मेरी फ़कीरी का, गरीबी का मजाक बना रहे हैं और इस तरह का मामला कर रहे हैं। उन बुजुर्ग ने फिर दोबारा क्वेश्चन किया कि तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, तुम 2 आँख में से एक आँख मुझे दे दो, एक आँख से तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक आँख मुझे फ़रोख्त कर दो, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ।
तो उसको गुस्सा आ गया, कहने लगा कि आप मेरी बॉडी का, मेरे जिस्म का मजाक बना रहे हैं। भला ऐसी भी कोई ख़रीदो फ़रोख्त होती है? कोई आदमी अपने जिस्म का पार्ट कैसे बेच सकता है? तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं यही समझाना चाहता था कि ये जो 2 हाथ तुम्हारे पास हैं, ये 2 पैर जो तुम्हारे पास हैं, ये खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत बॉडी जो अल्लाह ने तुमको दी है, ये जो बीनाई, ये जो आँखें हैं, इनके अंदर जो बीनाई है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको अता की है। ये इतनी बड़ी नेमत है कि तुम अल्लाह के नेमतों का अगर पूरी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करना चाहो तो पूरी ज़िंदगी भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। ज़रा उस आदमी से पूछो, उस आदमी से मालूम करो कि जिसके पास आँख तो है मगर बीनाई नहीं है, या 2 आँख है मगर एक आँख काम नहीं करती है, एक आँख से वो महंगा है, ये एक आँख बिल्कुल काम ही नहीं करती। और एक शख्स ऐसा है जो बिल्कुल ब्लाइंड है, नाबीना है, उसने ना अपनी जन्ने वाली माँ को देखा है, ना अपने बाप को देखा है, एक ज़िंदगी उसकी भी है। तो आप ज़रा सोचें कि ये जो नेमत अल्लाह ने आँखों की बीनाई की तुम्हें अता की है, ये कितनी बड़ी दौलत है, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि उनके हाथ नहीं हैं, एक हाथ नहीं है, ये दोनों हाथ नहीं हैं। वो कोई चीज़ पकड़ते हैं तो पकड़ने में उन्हें बड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है, बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ज़रा उनसे पूछो कि इन हाथों की कीमत, ये जो अल्लाह ने तुमको अता की है, जो अल्लाह ने तुमको हाथ अता की है, इसकी कीमत क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंगड़े हैं, एक पाँव उनका सही सालिम है मगर एक पाँव काम नहीं करता, एक पाँव से लंगड़े हैं। वो ज़रा जब चलते हैं तो उनसे मालूम करके देखो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है जो वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो सही सालिम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके दोनों के दोनों पैर नहीं होते, ज़रा उनसे मालूम करके देखो कि वो अपना रास्ता कैसे तय करते हैं, कैसे व्हील चेयर से वो चलते हैं, ये ज़मीन पर घसीट कर चलते हैं। ज़रा इन हाथों की, इन पैरों की जो कीमत है उनसे मालूम करके देखो। एक शख्स, एक मुसलमान शख्स, अल्लाह का बंदा, वो रास्ते से गुज़र रहा है, उसके पास चप्पल नहीं है, स्लीपर नहीं है, वो दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये शिकायत कर रहा है कि मेरे मौला, आपने इतने सारे मखलूक़ात, इतने इंसान पैदा किए, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये शख्स जा रहा है, इसके पास भी चप्पल है, ये जा रहा है, इसके पास जूते हैं, मगर मैं गरीब आदमी हूँ, आपने मुझे चप्पल नहीं अता किए हैं। अभी वो दिल दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये शिकवा शिकायत कर रहा है कि एक मकाम पर पहुंचता है कि एक शख्स को देखता है कि वो शख्स ऐसा है कि उसके नीचे का धड़ ही मौजूद नहीं है, यानी दोनों टांगे, दोनों पैर मौजूद नहीं, सिर्फ ऊपर का जो धड़ होता है सिर्फ वो मौजूद है। तो उसको देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए कि परवरदिगारा, मैं आपका निहायत ममनून और मशकूर हूँ, कैसे शुक्र अदा करूँ कि आपने मुझे सही सालिम 2 पैर, 2 टांगे तो अता की हैं, मैं इनसे सही सालिम चल रहा हूँ। इस शख्स के पास तो पैर भी नहीं है और प्लस वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे में पड़ा हुआ दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों, आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम नाशुक्रे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार हैं। उसकी वजह यही है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कंटेंटमेंट नहीं है। कंटेंटमेंट यानी शुक्रगुजारी नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार नहीं बनते। अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की हैं, हम उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर ये परेशानियाँ, ये बेचैनी, ये बेसुकून, ये जो बेसुकून बेचैनी रहती है, इसकी वजह और इसका सबब यही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप एक मरतबा, हदीस शरीफ में आया है कि आप एक मरतबा एक सहाबी, एक अंसारी सहाबी के बाग में गए। आपको भूख लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे, वो भी भूखे थे। आपके साथ हज़रत उमर फारूक भी थे, उनको भी भूख लगी हुई थी। आप दोनों को लेकर एक अंसारी सहाबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। उन अंसारी सहाबी ने आपको वेलकम कहा और आपको ठंडा पानी पिलाया। ताज़ा खजूर के दरख्त से तोड़कर एक गुच्छा लेकर आए, बड़ा सा गुच्छा, वो आपके सामने पेश किया और आपकी मेहमान नवाजी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फारूक ने पूछा, उन्होंने वो गुच्छा उठाया और उसको ज़मीन पर ऐसे दे के मारा तो उसमें से जो
अलग अलग किस्म की खजूरें थी, कुछ पकी हुई थी, कुछ कच्ची थी, कुछ बिल्कुल कच्ची हुई थी। तो अलग अलग खजूरें टूट टूट कर गिरने लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या ये जो खजूर हैं, ये जो नेमतें हैं, क्या इनके बारे में हमारे से क़यामत के दिन सवाल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, लतुसअलुन्ना अनिन नईम यौमल क़ियामा, कि उमर कल क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में तुमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा कि तुमने इन नेमतों का कितना शुक्रिया अदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें दी हैं, इतने एहसानात किए हैं, इतने फेवर्स तुम्हारे ऊपर बरसाए हैं, तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क्या मामला किया, उसके बदले में तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी फरमाबरदारी की, क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। आज हमारा जो मसला है वो यही है कि हम परेशान हैं, ज़हनी तौर पर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, ज़हनी तौर पर हम बेचैनी का शिकार हैं। हर आदमी जिससे मिलो तो वो यही कहता है कि बस ज़िंदगी गुजर रही है, कट रही है, हमारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन आए, सुकून आए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक हैबिट अपना लें, एक आदत अपने अंदर अपना ले, एक आदत को अपना ले, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन और सुकून पैदा हो जाएगा। और वो जो हैबिट है, यानी वो जो आदत है, वो क्या आदत है? वो है ग्रेटिट्यूड, यानी हम शुक्रगुजारी को अपना लें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार बन जाएं। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा कर देगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन सुकून पैदा कर देगा। इसकी ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी, यानी शुक्रगुजारी की जो सिफत है ये अपने अंदर पैदा कर लें, इसकी हमें शदीद ज़रूरत है। कुरान करीम की मैंने जो आयत आप हज़रात के सामने पेश की, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ़ यू वांट टू इन्यूमरेट द फेवर्स ऑफ अल्लाह यू कैन नेवर काउंट द फेवर्स, कि अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमत को शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, द ह्यूमन इज सो अनजस्ट एंड वेरी अनग्रेटफुल, कि इंसान जो है वो निहायत गैर मुनसिफ और नाशुक्रा है। ये इंसान की सिफत है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का निहायत बहुत ज़्यादा नाशुक्रा है। तो इस आयत की रोशनी में अगर हम गौर करें तो एक बात समझ में आती है, कुरान करीम कह रहा है कि तुम अल्लाह की नेमत को अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। मैंने आप हजरात को जो बताया कि अगर हम ज़िंदगी के अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम ये हैबिट को, यानी ग्रेटिट्यूड को, शुक्रगुजारी को अपनाएं। ये शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे आएगी, यानी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार बंदा कैसे बनेंगे? तो जो अल्लाह की जो हमारे ऊपर नेमतें हैं, हम उन नेमतों पर अगर गौर करेंगे कि ये अल्लाह की नेमतें हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली शुक्रगुजारी पैदा हो जाएगी। मैं बात एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको घर दिया है, आपको मकान दिया, दुकान दी, आपको कारोबार दिए, आपको ये खूबसूरत जिस्म दिया और ना मालूम क्या क्या दिया। आप गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मकान दिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। बज़ाहिर हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो कोई नहीं, मेरा घर 50 गज़ का है तो उसका गज़ तो उसका मकान तो 200 गज़ का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप दुनियावी एतबार से अपने नीचे वालों को देखो, अगर अपने ऊपर वालों को देखोगे तो ज़िंदगी भर मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, बेचैनी और बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजारोगे। दुनिया के अंदर गौर कीजिए, दुनिया के अंदर 150 मिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया में ऐसे हैं जो होमलेस हैं। दे हैव नो प्लेस, नो होम, नो शेल्टर, कि उनके पास कोई घर नहीं है, कोई पनाहगाह नहीं है, जिंदा रहने के लिए यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई मकान नहीं है। वो फुटपाथ पर, गलियों के अंदर, लेंस के ऊपर इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास घर नहीं। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कहती है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन यानी अरबों खरबों, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास ना काफ़ी घर है,
यानी ऐसा घर है कि जिस घर से उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको मकान दिया है, रहने के लिए जो घर दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी नेमत है, हम तो इसका ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर किसी के पास किराए का मकान भी है, वो भी अल्लाह की नेमत है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रिस्पेक्टफुली एक अच्छे मकान के अंदर, पड़े ही वो किराए का है, उसके अंदर रहने का मौका दिया है। वरना बहुत सारे लोग गलियों के अंदर फुटपाथ के ऊपर रात में सोते हैं, सुबह में उठ जाते हैं और इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम में डिनर करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत नहीं है क्या? ये अल्लाह का एहसान नहीं है? ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अंदर 25,000 लोग रोजाना मरते हैं, लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं, और उसका बेसिक रीज़न भूख और भूख से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। यानी भूख और भूख से रिलेटेड बीमारियों की वजह से 25,000 लोग एक दिन के अंदर पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें से 15,000 बच्चे होते हैं। आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको खिला रहा है, हमको पिला रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है। और बहुत सारी नेमतें खुद इंसान अगर बॉडी के अंदर गौर कर ले, कुरान करीम में कहता है वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम, कि तुम ज़मीन के अंदर यकीन करने वाले, ईमान करने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत सारी निशानियां बनाई हैं। खुद इंसान की बॉडी में, इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी निशानियां हैं। अगर इंसान खुद गौर कर ले अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत का एहसास हो जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन आए, सुकून आए, तो सभी को हमें ज़रूरत है कि हम इस सिफत को, यानी जो ग्रेटिट्यूड, कंटेंटमेंट, शुक्रगुजारी की जो सिफत है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लें। और ये सिफत हमारे अंदर तब आएगी जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को पीसफुल माइंड के ज़रिए सोचेंगे कि देखो अल्लाह ने हमको ये माल दिया है, ये घर दिया है, ये कारोबार दिया है, बीवी बच्चे दिए। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंवारे हैं, उनके पास बीवी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो शादीशुदा है, बच्चों के लिए तड़पते हैं, इलाज मुआलजा कराते हैं कि या अल्लाह हमको बच्चा दे दे, या अल्लाह हमको बच्चे से नवाज दे, मगर उनके पास बच्चे नहीं हैं। बहुत सारी नेमतें आपको ज़िंदगी के अंदर ऐसी मिलेंगी कि जो प्राइसलेस है, यानी उनकी कोई कीमत नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए, शुक्रगुजार बंदा बने।